अज़मा बुखारी की वीडियो लीक्स का ये मामला है। अज़मा बुखारी की जो वीडियो लीक्स है वो मुबैना तौर पर पीटीआई कारकुन सनम जावेद और उनके शौहर अतीक अहमद की जानिब से वायरल की गई, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई गई और इसी के इल्जाम में आज पीटीआई कारकुन सनम जावेद और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक और बहुत मामला कि एक जानिब तो हमें बैरूनी दुश्मन से बहुत ज़्यादा खतरा है। हम इंडिया से, भारत से जो है वो पिछले कई रोज से कशीदगी चल रही है और साथ ही साथ हम बात सुन रहे हैं जी जंग होने की, लेकिन हमारी अंदरूनी जंगें ही खत्म नहीं हो रही। डॉक्टर्स को 24 रोज हो गए हैं वो एहतजाज पे हैं। वो पैरामेडिक्स हैं या फिर वो नर्सिंग है, वो पोलियो स्टाफ है या फिर वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रही हैं। चेरिंग क्रॉस पर पिछले 24 रोज से मौजूद है। आज उन्होंने सीएम हाउस का रुख किया और जैसे सीएम हाउस का रुख किया है तो वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, हाथापाई भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। सारी डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। खबर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही फाल कारकुन सनम जावेद, जो कि पहले भी कई मुकदमात, कई गिरफ्तारियां भुगत चुकी हैं, और उनके शौहर अतीक अहमद, दोनों को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद के जो शौहर है अतीक अहमद को वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी की एआई वीडियोस को वायरल करने के केस में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जी सनम जावेद और उनके शौहर अतीक अहमद को, दोनों को जो गिरफ्तार किया गया है वो लाहौर से किया गया है और टाउनशिप का इलाका है, टाउनशिप पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार किया गया है। जो कारकुन सनम जावेद है उनके खिलाफ 780A की दफात पर केस दर्ज है, जबकि अतीक को जो अज़मा बुखारी हैं उनके केस में गिरफ्तार किया गया है कि मुबैना तौर पर अतीक की जानिब से अज़मा बुखारी की वीडियोस को वायरल किया गया है, आगे फैलाया गया है। 24 जुलाई का ये मामला है, यानी कि 24 जुलाई गुज़िश्ता साल जब अज़मा बुखारी, जो कि वज़ीर इत्तलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, उनकी कुछ नामुनासिब, कुछ नाजेबा वीडियो सामने आई थी और इस मामले पे वो अदालत भी गई थी। अदालत का भी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन वो खासी नाला नज़र आई थी कि कम अज़ कम इज़्ज़तों पे हाथ नहीं डालना चाहिए, इस तरह से दूसरों की इज़्ज़तें खामखा में तार-तार नहीं करनी चाहिए। और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है, सियासत है, दुश्मनी है, मामला है, लेकिन इस तरह की नहज इतनी ऊपर तक इंसान को नहीं पहुंचना चाहिए। अब दूसरा जी, वो ये बताया जा रहा है कि जो नाजेबा वीडियोस हैं उन पर वज़ीर इत्तलात पंजाब का चेहरा लगाकर उसे फैलाया गया और स्क्रीनशॉट को रिवर्स इमेज समेत दीगर तकनीकी टूल्स के जरिए जांचा गया है, जिससे मालूम हुआ था कि अज़मा बुखारी की जो वीडियोस हैं वो जाली हैं और डीप फेक वीडियोस हैं। अज़मा बुखारी की वीडियो को ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शेयर किया गया था। ये भी रिपोर्ट में कहा गया है, ये भी हुकूमती इदारे जो कि इस सारे मामले को जांच कर रहे हैं, इस सारे मामले को देख रहे हैं, उसी पर जो है वो ये सारी रिपोर्ट सामने आई और ये भी कहा गया कि चंद ही घंटों में उन वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने आगे शेयर किया। अब उसी मामले में सनम जावेद और उनके हस्बैंड अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब इंडिया के साथ जो कशीदगी चल रही है, जो मामला चल रहा है, वो तो एक जानिब बैरूनी दुश्मन से हमें खतरा है। हमारे जो फौज है, हमारे जो नौजवान है वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी और आपकी हिफाजत के लिए भी मौजूद है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, वो पिछले 24 रोज से चेरिंग क्रॉस पर धरना दिए बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मामला है जी प्राइवेटाइजेशन का। वो कह रहे हैं कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं इनको प्राइवेटाइज ना किया जाए, क्योंकि वो जो खवातीन हैं, जो मिडवाइव्स हैं या फिर वहाँ पर जो पोलियो वर्कर्स हैं या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं, वो 28-28, 30-30 साल हो गए हैं नौकरियां करते हुए, और जितने भी 50,000, 60, 70,000 रुपए जितनी भी तनख्वाह है, अब उन खवातीन के पूरे पूरे घर चलते हैं। कोई बेवा है, कोई अपने बच्चों को अकेले पाल रही है, किसी का शौहर नहीं है, किसी का शौहर काम नहीं करता, किसी का शौहर नशई है, इसी तरह के मामलात है और खवातीन पर खासी जिम्मेदारियां हैं। अब जब उनकी नौकरियां खतरे में हैं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आकर बैठ गई हैं जी चेरिंग क्रॉस पर। अब कई रोज हो गए हैं, 24 रोज हो गए हैं, किसी तरह का कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मामलात संभल नहीं रहे और दिन ब दिन कशीदगी, दिन ब दिन तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और ये अंदरूनी लड़ाई है। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, पाकिस्तान की क्रीम, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ही कहा जा रहा है कि जो किसान इत्तेहाद है, एपका मुलाजमीन है, एपका यूनियन है या फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, तमाम लोग जो है उनके साथ मिले हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी उनको सपोर्ट कर रही है, टीएलपी उनको सपोर्ट कर रही है। ये यंग डॉक्टर्स की जो क़यादत है, डॉक्टर शुएब नियाज़ी जो कि प्रेसिडेंट है पंजाब के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है।
आज मामला क्या हुआ है? आज मामला ये हुआ है जी, इन्होंने कॉल दे रखी थी, गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से इनकी जानिब से कॉल दी गई थी कि इन्होंने एहतजाज करना है, इन्होंने मार्च करना है जी सीएम हाउस की जानिब। और जैसे इन्होंने सीएम हाउस की जानिब मार्च किया, तो फिर जगह-जगह पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई गई थी और पूरे पंजाब के जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, अस्पतालों को इन्होंने बंद किया है, ओपीडीज़ इन्होंने बंद की हैं, काम छोड़ हड़ताल पर मौजूद हैं। सीएम हाउस का जैसे इन्होंने रुख किया है मॉल रोड पर ही, तो इनको खासी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आखिर ये रुकावटें क्रॉस करते हुए सीएम हाउस के सामने गेट पर पहुँच गए। वहाँ पर जो है वो अच्छा खासा आज तमाशा लगा रहा है, अच्छा खासा जो है पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, मैं कवरेज के लिए गई हुई थी। ये तमाम जो चीज़ें बता रही हूँ, ये मैं मेरी आँखों देखी है, जो मैं खुद देख कर आई हूँ वहाँ पर। एहतजाज किया गया वहाँ पर और पुलिस की जानिब से अच्छा खासा लाठीचार्ज भी किया गया। और अगर हम जो पैरामेडिक्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी तादाद देखें तो वो तकरीबन हज़ारों में है। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस फीमेल्स की तादाद थी वो मेरा ख़्याल है सैकड़ों में होगी सिर्फ़, और बहुत कम तादाद थी, जिसकी वजह से जो मेल पुलिस एहलकार है उनका वहाँ पर जमे गफ़ीर था, बहुत बड़ी तादाद थी। जो मेल पुलिस एहलकार हैं उन्होंने ख़वातीन के दुपट्टे भी खींचे, उनको मारा भी। ये डॉक्टर्स की जानिब से ये जो है बताया भी जाता रहा कि जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने घसीटा भी, नोचा भी। ऑब्वियसली जब उनको ताकत उनके पास है, उनके पास गन्स भी थी, डंडे भी थे, उनके पास पूरा इक्विप्ड थे, जबकि जो डॉक्टर्स हैं दूसरी जानिब वो निहत्थे थे। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ पैरामेडिक्स थे जिनके हाथ में कोई छोटी-छोटी स्टिक्स थे, डंडे थे, वरना जो मोस्टली डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स थे वो बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा जी, ये तसादुम हुआ है, डॉक्टर्स को मारा गया है। वहाँ पर ख़वातीन जो पैरामेडिक्स थी वो आँसू-आँसू रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि हम सीएम से मिलना चाहते हैं और उनको चाहिए कि हमारी बात सुनें। वो माँ हैं, वो खुद को माँ कहती हैं, हम बच्चे हैं, हम सड़कों पे निकले हुए हैं, हमारी बात सुनी जाए। लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ, ना मुज़ाकरात हुए और ना ही इस तरह की कोई मुलाकात मुमकिन हो सके। इस सारी सूरत-ए-हाल में जो पुलिस के आला ओहदेदारान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शुएब नियाज़ी हैं, डॉक्टर सलमान हसीब है, उनको गिरफ्तारी की कोशिश की गई। जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रिज़न वैन में डाला गया, क्योंकि वहाँ पर प्रिज़न वैन भी थी, वाटर कैनन भी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। जैसे उनको प्रिज़न वैन में डाला गया तो कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। जो डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिक्स थे, उन्होंने जल्दी से आकर जो है वो वैन्स के आगे लेट गए। वहाँ पर भी तसादुम हुआ, छीना-झपटी हुई, हटाया गया उनको, पीछे हटाया गया। और ये सारा दिन आज यही सूरत-ए-हाल चलती रही, और मामला सिर्फ़ ये है कि ये मसला जो भी है, ये डॉक्टर्स का मसला है, ये हुकूमत का मसला है, ये कोई भी मसला है। नफ़रतें बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैया अपना रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि आप कल को अस्पतालों में आएँगे तो हम आपके बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम आपको दवाइयाँ नहीं देंगे, हम आपको मेडिसिन नहीं देंगे। आपस में नफ़रत बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल कम से कम ना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ना डॉक्टर्स के लिए, बल्कि किसी के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। अब इस मामले में हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं, वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, या फिर हमारी सीएम साहिबा हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, उनको बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि आखिर मसला जो है ना वो हल होना है जी टेबल टॉक से। जितना मर्ज़ी एहतजाज कर लें, सड़कों पे बैठ जाएँ, उधर से ज़्यादती हो जाए, इधर से मामला बिगड़ जाए, आखिर मसला हल होना है जी टेबल टॉक से, बातचीत के ज़रिए। और चाहे पंजाब पुलिस का नुकसान हो, हमारी जो इमलात हैं उनका नुकसान हो, या फिर हमारे डॉक्टर्स का, हमारे पैरामेडिक्स का, हमारी क्रीम का नुकसान हो, नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन ये है कि ये जो हालात है इस वक़्त मॉल रोड पे बने हुए हैं, ये बिल्कुल भी किसी की भी फ़ेवर में नहीं हो सकते। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ बर वक़्त आपको मौसूल होती रहे। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। अल्लाह निगहबान।